विदेश्वर संहिता अध्याय 12 मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, महादेव ने पृथ्वी पर बहुत सारे पुण्य क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि मनुष्य वहां जाकर जप तप कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। कुछ पुण्य क्षेत्र तो ऋषि मुनियों द्वारा जप और तप किए जाने से पुण्य क्षेत्र बनते हैं और कुछ पुण्य क्षेत्र स्वयंभू भी होते हैं। गंगा, कावेरी, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, नर्मदा आदि नदियों के तट पुण्य क्षेत्र कहलाते हैं और विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों के संगम पर वहां जाकर दान पुण्य, हवन आदि करने का, स्नान करने का तो अनंत ही पुण्य होता है। तो मनुष्य को उस समय वहां जाकर जरूर इन नदियों में स्नान करना चाहिए और तप जप और दान आदि करके अपने पुण्यों को बढ़ाना चाहिए। अगर पुण्य क्षेत्र में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो निश्चय ही दोबारा मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, उसे और बाकी 84,000 योनियों में नहीं भटकना पड़ता। अगर कोई मनुष्य पुण्य क्षेत्र में अपना जीवन बिताने की सिर्फ सोच ही ले तो उसके पुराने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। याद रहे कि पुण्य क्षेत्र में किया गया मानसिक पाप वज्र के लेप की तरह होता है और वो कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, जिसे सिर्फ ध्यान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। वाचिक पाप को जप द्वारा नष्ट किया जा सकता है और कायिक पाप को तप करके अपने शरीर को जलाकर नष्ट किया जा सकता है। पाप के 3 पार्ट होते हैं, बीजांश, प्रधांश और भोगांश। बीजांश और प्रधांश तो तप जप आदि करके नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भोगांश को तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा पाठ से, उनके आशीर्वाद से, हवन आदि से, दान पुण्य से मनुष्य केवल उस पाप को भोगने की शक्ति पा सकता है। इसलिए मनुष्य को तीर्थ स्थल पे पाप करने से हमेशा रुकना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्व पुण्य क्षेत्रों को का गमन करे, वहाँ जाके दान पुण्य करे, अपने पापों को नष्ट करे और वहाँ जाकर कोई भी न मानसिक, न वाचिक, न कायिक पाप की चेष्टा करे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु।